नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूँ और आप देख रहे हैं किसान तक। इस डिजिटल के युग में जो भी आज के समय में जो पैसों की लेन देन हो रही है वो मोबाइल और इस स्कैन जो कोड है, स्कैन पेज मशीन जिसको बोलते हैं, इसके ज़रिए काफ़ी तेज़ी से हो रही है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस स्कैन जो मशीन है दिख रहा है आपको बारकोड, इस बारकोड से केवल आप पैसा ही पेमेंट नहीं करेंगे, बल्कि अगर आपको लोन चाहिए या आपको अपना सिविल जानना है, वो भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके ज़रिए अगर आपको लोन चाहिए तो कौन सा बैंक आपको लोन देगा या बैंक से आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब कुछ आपको इसके ज़रिए पता चल सकता है। और ये जो इस तरह के जो तकनीक का जो इजाद किए हैं वो हमारे बीच में हैं, सुमन सौरभ हैं और काफ़ी बिहार स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं और एक बिहार के स्टार्टअप की इवनिंग की कंपनी है, उसमें काम कर रहे हैं और इसके फाउंडर भी हैं। तो समझते हैं कि क्या कुछ है। ये देखने में तो साधारण लगता है कि किसी दुकान पे रखा है, आदमी हम जाते हैं पेमेंट करते हैं और हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये और क्या क्या कुछ करता है। बेसिकली अब तक था कि क्यूआर कोड की जैसे आप पेमेंट स्कैन करके पेमेंट एक्सेप्ट करते हो। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि आप देखते होंगे कि बेसिकली जो टीयर 3 सिटी है, 4 सिटी और 5 सिटी है, वहाँ पे क्रेडिट एक्सेस नहीं है। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है बैंक्स का या एनबीएफसी का, उनके लिए वाइबल नहीं है कि वहाँ कस्टमर एक्वायर कर पाए। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट उनके लिए हाई है। जो लोकल पर्सन है, लोकल मनी लेंडर्स है, वो काफ़ी महंगे रेट पे लोन दे रहे होते हैं आदमी के 4 से 6% पर मंथ के ब्याज पे। अगर जो आम जनता है उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ी कम है और वो जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो उनके पास एक डर होता है कि बैंक में कैसे जाएं, मैनेजर से कैसे बात करें। दूसरा होता है कि किसी के जरिए वो जाते हैं तो उनको वहाँ पे कमीशन पे करना पड़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है कि अगर वो किसी डीएसई एजेंट या कंसल्टेंट को देते हैं अपना केसेस, तो वो 4-5 जगह पे लॉगिन कर दिया जाता है। तो इससे एक मेजर प्रॉब्लम्स क्या होता है कि वो क्रेडिट हंगर दिखने लगते हैं और जब क्रेडिट हंगर दिखते हैं तो आगे फिर उनको लोन लेने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो ग्राउंड वर्क रियलिटी है वहाँ पे 100+ बैंक्स एनबीएफसी लोन के लिए बैठी है बिहार झारखंड जैसी मार्केट में या रूरल मार्केट में। लेकिन हर आदमी को नहीं पता है ना कि कौन से बैंक में लोन मिलेगा। अब किसी का 15,000 रुपये सैलरी है, उसको एचडीएफसी में लोन नहीं मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा ये भी तो पता होना चाहिए। तो जो हमारी प्लेटफॉर्म है वो आपको विदिन 5 मिनट में कंफर्म कर सकता है कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो कौन से बैंक मिलेगा। तो आप प्रोडक्ट कंपेयर भी कर सकते हैं और लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। आपको बैंक तक भागने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जिस काम के लिए रूरल मार्केट में 15 से 20 दिन का टाइम प्रोसेस लगता था, वो विदिन 5 मिनट में कंफर्म हो जाता है और डिस्बर्समेंट विदिन 72 आवर्स में हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए होता है। हमारी प्लेटफॉर्म बेसिकली एक डिटेल अंडरराइटिंग सिस्टम बिल्ड कर रहा है, जहाँ पे जो अंडरसर्व्ड एरिया है या अनबैंक कस्टमर है, जिनको बैंक तक जिनकी रीच नहीं है, उनको लोन्स प्रोवाइड करने में हम हेल्प करते हैं। अब जैसे कि आपको लोन चाहिए तो आप स्कैन करोगे हमारे प्लेटफॉर्म को और बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप पुट करोगे, लाइक नेम, मोबाइल नंबर। जैसे अगर हो तो हमें बताएं, अगर इसको दिखाना हो तो मैं लैपटॉप से इसको स्कैन ओपन करके दिखा सकता हूँ पूरा जर्नी। लैपटॉप से दिखाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो ये क्या किसी दुकान वुकान पे भी रखा है, कैसे इसका रहेगा कहाँ ये? अभी ये डिप्लॉय होना स्टार्ट होगा मार्केट में। हर दुकान पे हम लोग इसको ऑनबोर्ड दुकानदार को करेंगे। दुकानदार को ऑनबोर्ड करने के लिए हम केवाईसी लेते हैं, उनके बैंक अकाउंट लेते हैं, अकाउंट को लिंक करते हैं क्यूआर से, ताकि वो पेमेंट एक्सेप्टेंस जैसे नॉर्मल जो भी एप्लीकेशन पैसा के लिए जो डिजिटल अलग अलग एप्लीकेशन है, पोर्टल है, उसी के तरीके ये भी है। लेकिन इसमें खासियत बस ये है कि आपको अब इससे जुड़े हुए लोन भी अगर सबका हो सकता है, तो वो एक डिफरेंशिएट हमें क्रिएट करता है मार्केट में। अगर हम यहाँ पे लाए, ठीक है, इसको करते हैं। आइए, तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा प्रोसेस समझते हैं कि कैसे कुछ क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या कुछ है, तो देखते हैं। तो बात ये है ना कि अगर हम चीज़ें ये जो है, ये कहीं ना कहीं इसका उपयोग जो होता है वो मोबाइल के तौर पे, मोबाइल से ही इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो लैपटॉप से बेहतर है कि हम लोग मोबाइल से ही बात करें, ताकि लोगों को और आसानी से समझने में सहूलियत मिलेगी। तो आइए समझते हैं कि क्या कुछ है। 2 तरीके हैं जी, एक तो जिस दुकान पे ऑन इंस्टॉल रहेगा, ठीक है, उस दुकानदार के जरिए भी आप कर सकते हैं। तो दुकानदार इनवाइट एप्लीकेशन पे जाएगा अपना लॉगिन करने के बाद, और इनवाइट एप्लीकेशन पे कस्टमर के नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और लोन टाइप सेलेक्ट करेगा। अच्छा, ठीक है, लोन टाइप सेलेक्ट करने के बाद इनवाइट एप्लीकेशन पे करेगा तो उसको इनविटेशन चला गया। जैसे उत्कर्ष राज को इनविटेशन गया, अब उत्कर्ष राज चाहे तो अपनी जर्नी वहाँ से खुद कर सकते हैं। अब जिस कस्टमर्स का फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ी कम है या डिजिटल लिटरेसी कम है, तो वहाँ पे वो
असिस्टेड जर्नी कर सकते हैं। असिस्टेड जर्नी में फिर सेम कि लोन टाइप सेलेक्ट करेगा, लोन अमाउंट करेगा, मोबाइल नंबर डालेगा और टर्म एंड कंडीशन में एग्री करेगा। इसको एग्री करने के बाद OTP वेरीफाई होगा। OTP वेरीफाई करने के बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे जब KYC डॉक्यूमेंट हम लेते हैं, जिसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया जाता है। तो पैन वेरीफाई करने के लिए उसे पैन कार्ड अपडेट कराएंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, इसके बाद तो प्रक्रिया है। पैन अपडेट करने के बाद हमें आधार नंबर और पैन नंबर ये हमें ऑटोमेटेड जनरेटेड आ गया, जो डॉक्यूमेंट हमने अपडेट किया था। फिर उनके डेट ऑफ बर्थ वगैरह आ गए, यहाँ पे हम लोग पैन वेरीफाई कर लेंगे। OTP बेस पे पैन वेरीफाई करेंगे। पैन वेरीफाई होने के बाद हम आधार, पैन और ब्यूरो चेक करते हैं, जिसमें सिविल के साथ हमारी पार्टनरशिप है, तो सिविल चेक हमने करा। सिविल चेक करने के बाद उनके डेटा फैच किया गया यहाँ पे ऑटोमेटिक। उनका एग्जिस्टिंग EMI कितने चल रहे हैं, लोन क्या चल रहा है, वो डेटा यहाँ आके कम्युनिकेशन एड्रेस उनका सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो उस पर क्लिक कर दे, ऑटो जनरेट आ गया। ये एक कस्टमर आम आदमी कर सकता है। हाँ, जो जिसको लेना है वो खुद अपना सब कुछ पता कर हाँ, सकता वो सब चीज़ अपना अपडेट कर दिया यहाँ पे। ऑटो फैच हो गया डेटा, सिविल से, आधार से, पैन से, उनके ऑफिस एड्रेस क्या है, वो सब डिटेल्स यहाँ पुट करने के बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर उनके अकाउंट डिटेल्स दिए जाते हैं, बैंक नेम, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर्स, बैंक स्टेटमेंट अपलोड किया जाएगा, ठीक है। फिर सेव एंड कंटिन्यू किया जाएगा। सैलरी स्लिप पर्सनल लोन के लिए अपलोड किया जाएगा। लेटेस्ट फोटो उनका अपडेट किया जाएगा। आधार कार्ड का बैक और फ्रंट पेज अपडेट किया जाएगा। को एप्लीकेंट का नाम अपडेट किया जाएगा और को एप्लीकेंट का नाम अपडेट करने के बाद उनको जस्ट 5 क्लिक में ऑफर जनरेट हो गया कि उनको कहाँ कहाँ से लोन मिल सकता है। अब तक चैलेंजेस क्या था कि जो लोन्स हमें प्रोवाइड किए जाते थे उसमें हमें नहीं पता होता था कि हमें जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है वो कौन से बैंक्स में किस ROI पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल मेरे को एक बैंक है, समझिए कि L1, ठीक है, वो मेरे को 10% पर एनम पे दे रहा है, ठीक है। और एक बैंक जिसमें हमने अप्लाई करा है लोन का, वहाँ पे 12% पर एनम पे दे रहा है। तो रिड्यूसिंग में कि फ्लैट में है, प्रोसेसिंग चार्ज क्या ले रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेने वाला, टेन्योर कितना रहने वाला है, वो कन्फर्मेशन नहीं होता था। जब कोई एजेंट या कंसल्टेंट को हम केस देते थे तो बोलता था चलो ठीक है हम आपको एक्स अमाउंट पे करा देंगे, अब बाद में पता चलता था X+5 पे हमें लोन मिल रहा है, ठीक है। तो अब वहाँ पे इनको ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखेगा कि एक बैंक HDFC है, एक ICICI, एक इको बैंक है, उनका प्रोसेसिंग फी क्या रहने वाला, इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला, टेन्योर क्या रहने वाला। कितने तक का लोन दे सकते हैं? अनसिक्योर्ड लोन 15 लाख तक का, सिक्योर्ड लोन 5 करोड़ तक का। तो ये मतलब समझा जाए कि एक तरह से एक जैसे हम तमाम गाड़ी, मोबाइल या तमाम चीज़ों की जो जानकारी लेते हैं और कंपेरिजन करते हैं कि कौन से मोबाइल या किस कंपनी का है, क्या उसकी सुविधा है, क्या दाम पे मिल रहा है, वैसे ही अब बैंकों का भी एक तरह से पूरा डाटा निकल के आ जाएगा कि आपको जिस तरह के लोन चाहिए उसमें कौन सा बैंक के देने के लिए लोन एलिजिबल है और कितना वो सूद ले रहा है, क्या उसके नियम दायरे हैं। तो एक ही मोबाइल पे आपको कई बैंकों के जानकारियाँ मिल जाएंगी। पहले क्या होता था कि लोगों को दौड़ना पड़ता था, हर बैंक में जाएंगे, जिस बैंक में उनसे अच्छा संबंध है तो वो वहीं पे संपर्क करते थे। तो इस समस्याएं नहीं, आप यहीं से तमाम चीज़ों को आप जानकारी लेके फिर आप उस बैंक में संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से आपका भी रहेगा कि जो हम डॉक्यूमेंट्स दिए उसके आधार पे हमारी ये चीज़ें उपलब्ध हैं और ये डाटा रहेंगे। तो एक तरह से जो कागजी प्रक्रिया होती है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। दूसरा कि आपको बैंक भागने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे कंफर्म किया कि मेरे को HDFC के साथ जाना, डेटा HDFC के प्लेटफॉर्म पुश हो गया और HDFC आपको विदिन 72 आवर्स में लोन्स डिस्बर्स कर देता है। कर भी देगा? हाँ। अच्छा, तो जितनी कंफर्मेशन हो उसी हिसाब से बैंक के पास गया और आपको बैंक भागने की जरूरत नहीं है। बैंक जाने की जरूरत है, खत्म, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बैंक जाने का। आपको ई-मैंडेट से लेके ई-नेस्ट तक सारा कुछ ऑनलाइन आपका प्रोसेस हो जाएगा। अब बैंक्स के लिए क्या बेनिफिशियल पार्ट, ये तो कस्टमर के एंड पे है। बैंक्स के लिए क्या चैलेंज था कि जो रूरल मार्केट है वहाँ पे 100 केस जाते थे तो 6 केस उनको अनसिक्योर में डिस्बर्स होता था, 5 से 6 केसेज। अब उनको पर्टिकुलर उतने ही केस पे काम करना है जितना उस बैंक के लिए एलिजिबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 कस्टमर आए, वो कहीं ना कहीं तो एलिजिबल होंगे। अगर उसमें 50 कस्टमर एलिजिबल, 50 में से जो 2 HDFC के लिए, 4 बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, वो पर्टिकुलर केस ही उनके पास जाता है, उनको उसी पे काम करना, उनको डिस्बर्स करना। तो जो टेन्योर था या फिर जो टाइम टेकन प्रोसेस था 15 से 20 दिन का, वो 80% तक रिड्यूस हो गया। इस तरह के एप्लीकेशन सुमन जी पहला है या इससे पहले भी काम चल रहे हैं भारत में? लेंडिंग प्रोसेस में सिंगल QR पे पहला एप्लीकेशन है जहाँ पे भारत में? हाँ, जहाँ पे आप लोन्स भी सेम QR से कर सकते हो और पेमेंट भी सेम QR से कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट की बात करें तो आपके फ़ोन में व्हाट्सअप होगा या फिर आपके फ़ोन पे होगा, गूगल पे होगा, उसको स्कैन करोगे तो पेमेंट के लिए आप सीधा सीधा जा सकते हो। अच्छा, इसमें इससे हाँ, इसका कुछ एप्लीकेशन भी अपलोड करना होगा मोबाइल में? नहीं, कोई एप्लीकेशन आप किसी भी एप्लीकेशन से स्कैन करके आगे प्रोसेस कर सकते हो। दूसरा, दुकानदार के लिए एक एप्लीकेशन होता है बिजनेस समृद्ध फॉर बिजनेस, जिनमें वो
कितना पेमेंट कलेक्ट किए हैं, कितने आदमी लोन के लिए अप्लाई किए हैं, किस प्रोसेस में, वो सारा चीज़ें वहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये वाला वही वाला बार कोड है जिस पे हमको लोन वाली जानकारी मिलेगी? जैसे दुकान पे लगता है तो दुकान की ब्रांडिंग किया जाता है, जहाँ पे जैसे आप देखते होंगे दूसरी कंपनी का कि यहाँ पे पेमेंट एक्सेप्टेंस हियर करके लिखा रहता है, हमारे वाले में पेमेंट एक्सेप्टेंस हियर और चेक फॉर लोन एलिजिबिलिटी, उन तरीके से ब्रांडिंग किया जाता है। दुकानदार भी उनको एजुकेट करते हैं, क्योंकि जितने भी लोन होते हैं उसके अगेंस्ट में दुकानदार को एक सर्टेन नंबर ऑफ परसेंटेज हमारे से शेयर किया जाता है। उनको आम जनता से कोई पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल कि आप किसी दुकान पे स्कैन किए, आपके पास एक नोटिफिकेशन आया कि आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो या एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, आपकी एलिजिबिलिटी चेक हुए जो मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, हाँ, अगर मैंने स्कैन पे यहाँ से पेमेंट इस बार कोड के जरिए जो आपका है उसके जरिए मैंने बार कोड पैसा किस दुकानदार किसी दुकान को जो भी है प्रोसेस दे दिया, तो उसके बाद एक मैसेज मेरे मोबाइल पे आएगा कि आप इस लिंक के जरिए आप अपनी बैंक एलिजिबिलिटी तमाम चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें तो बड़ा डर होता है ना, बहुत लोग के लिंक जल्दी कोई छूता नहीं, कहता पैसा उड़ जाएगा, वो चीज़ें होती भी है, साइबर बहुत क्राइम। सारी चीज़ें होती है जिनमें गवर्नमेंट अवेयर भी कर रहा है, ठीक है। तो जैसे आपके पास लिंक्स जा रहा है, आप लिंक्स पे क्लिक नहीं करना चाहते हो, तो आप जो दुकानदार हैं, जो हमने दिखाया असिस्टेड जर्नी और सेल्फ जर्नी, तो आप दुकानदार से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है ना कि रूरल मार्केट में ट्रस्ट इशू बहुत होता है। तो अगर कोई आपके मोहल्ले का दुकानदार है, ठीक है, तो आपको पता होता है कि ये आपके साथ तो गलत नहीं कर सकता, तो दुकानदार भी बताएगा। हाँ, ट्रस्ट प्लस टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है और एक रूरल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश किया जा रहा है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की कोशिश किया जा रहा है फाइनेंस को लेकर। तो दुकानदार को आप लोग बताएंगे कि लोन वाला प्रक्रिया कैसे चेक करना है, हाँ। क्या चीज़ें कैसे हैं, या दुकानदार भी बताएगा लोगों को? हाँ, और अभी बताता हूँ आपको दुकानदार के पास चीज़ें जो दिखते हैं वो कैसे होते हैं। ये दुकानदार का डैशबोर्ड है। इसका स्क्रीन अब देखिए इसमें कितने लीड्स अभी तक जनरेट हुए हैं, एप्लीकेशन कितने हैं, डिसबर्स कितने हुए, रेवेन्यू कितने हमने अर्न किया है, ऑनबोर्डिंग फनल में रजिस्टर कितने हुए हैं, केवाईसी किस स्टेज पे है, ठीक है, लेंडर परफॉर्मेंस क्या चल रहा है। तो ये सारी डिटेल्स दुकानदार को दिख रहा होता है। अब इस साउंड बॉक्स से अगर समझो कि 5 लाख का लोन हुआ, ठीक है, तो दुकानदार को एक सर्टेन नंबर ऑफ परसेंटेज उनको शेयर किया जाता है, ताकि उनके पास जो रेफरल कमीशन आ रहे थे, एक नया सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो रहा हमारे साउंड बॉक्स के जरिए। अभी तक जो साउंड बॉक्स मार्केट में थे उसमें आदमी को रेंटल पे करना पड़ता था पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर उनको वन टाइम चार्जेस पे करना पड़ता था। हमारी साउंड बॉक्स उनके लिए एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर दे रहा। अब जैसे समझिए कि एक किराना दुकानदार है, अगर आपके उस किराना दुकान का दार से अगर लोन की प्रक्रिया चालू होती है, उसके यहाँ से जो ऑथराइज आपने किया है, तो उसको भी कुछ ना कुछ एक राशि चाहिए। हाँ, तो फॉर एग्जांपल कि अगर उनका एक मेन बिजनेस है किराना दुकान का, ठीक है, अब पेमेंट वो किसी न किसी क्यूआर से एक्सेप्ट करे, वो हमारे क्यूआर से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। साथ में अगर किसी आदमी को लोन हो जाता है तो उस पर उनको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होके आ गया। जो लोन अगर कंप्लीट हो जाता है तो उनको भी कुछ ना कुछ राशि मिलेगी लोन का, एक एज ए कमीशन कर सकते हैं। दूसरा कि कस्टमर जब लोन के लिए अप्लाई करता है तो रियल टाइम हमारी टीम की तरफ से उनको कॉल जाता है, IBR से कॉल जाता है, जहाँ पर उनको बताया जाता है कोई प्री लोन पोस्ट लोन कोई चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रूरल मार्केट में हमेशा देखा गया कि आदमी लोन के लिए चार्जेस पे करते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि उनका लोन नहीं हो रहा है। तो वो भी हम एश्योर कर रहे होते हैं किसी भी तरीके के ट्रस्ट इशूज क्रिएट ना किया जाए, और दुकानदार के लिए एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो गया। तो ये बदलते भारत की बदलती तस्वीर है, और जिसकी शुरुआत बिहार की धरती से हुई है। अब आप केवल मोबाइल पे जो पैसे स्कैन करके जो पैसा आप देते हैं दुकानदार को या अन्य चीज़ों में जो उपयोग करते हैं, अब उससे केवल आप पैसा ही का लेन देन नहीं कर सकते, बल्कि अब इस तरह के जो समृद्ध एप्लीकेशन बार स्कैनर बनाया गया है, इसके ज़रिए आपको किस बैंक से कितना लोन मिल सकता है, कौन कौन बैंक आपको लोन दे सकता है, इन तमाम तरह की जानकारियाँ भी आपको मिलेंगी। तो ये है डिजिटल और तकनीक के फ़ायदे। समय के साथ बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस तकनीक के साथ आपको कुछ सावधान रहने की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि इसके साथ एक जो साइबर क्राइम की जो घटनाएं वो भी लगातार बढ़ रही हैं। तो जो भी चीज़ आपको करना है आप करिए, लेकिन सावधानी पूर्वक करिए। अब जैसे इस साउंड बॉक्स को दुकानदार देते हैं, अब बहुत सारे दुकानदार के चैलेंजेस होता है ना कि मेरे को वॉइस नोटिफिकेशन नहीं चलाना है, ठीक है, मतलब मेरे पड़ोसी दुकानदार को नहीं पता चलेगा मेरे को कितना कलेक्शन हो रहा है, कितना पैसे कमा रहे हैं, कितना अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पेमेंट ले सकते हैं, इसका वॉइस नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं, पीछे LED पे वो देख सकते हैं कि पूरे दिन का कलेक्शन कितना, अभी कितने पैसे आए हैं उनके पास, इसके जरिए देख सकते हैं। तो वो उनको जो सेफ्टी नोट चाहिए था कि मेरे को एक्स अमाउंट आ रहा है और सामने वाले को पता चल रहा है कि मेरे पास कितना आया नहीं आया, या थर्ड पार्टी को पता, तो वो भी वो सेफ है कि उनको किसी को जानकारी देने की जरूरत नहीं, वो पीछे LED पे देख सकते हैं उनको कितना पैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये बदलते भारतीय, मैं जैसे बोला, लेकिन तमाम चीज़ें हैं, सुविधाएं, तकनीक बढ़ रही हैं, लेकिन तकनीक के साथ थोड़ा सा आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और
जो भी तमाम ऐसी कुछ लगे कि जिससे दिक्कतें हैं तो डायरेक्ट आप अपने बैंक से या जो उससे जुड़े हुए लोग हैं अधिकारी उनसे संपर्क करिए। तो ये है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में बिहार के स्टार्टअप से कुछ ऐसी चीज़ें उभर के निकल के सामने आ रही हैं जो आने वाले दिनों में देश में और विश्व में अपने अलग पहचान बनाएगी, जिनमें से कुछ इस तरह के स्कैनर भी हैं जो अब केवल पैसे के लेन देन के लिए नहीं बल्कि अब आपको बैंक से जुड़े हुए लोन, तमाम तरह के लोन जो चाहिए उसके लिए के भी आपको ये जानकारी देगा और बताएगा कि आपको किस बैंक में और कहाँ आपको लोन और कितने की राशि की लोन मिल सकती है। तो ये थी एक अच्छी खबर बिहार से। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें जो है तकनीकी लगातार बढ़ती रहे, आगे बढ़ती है और बिहार लगातार जो बिहार की एक अलग पहचान है उस पहचान से बिहार अब एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ता रहे। तो खेती के तमाम जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।